तो आओ 1-2-1 आओ, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। और नहीं आने सकते हो तो बताओ हमको कहाँ आना है, हम वहाँ जाके लड़ेंगे। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए उसको? इसके ऊपर हम लोग आगे तक जाएंगे, जितना इसके ऊपर इसको जेल भेजने का काम करेंगे। मेरा बहन को गंदी गंदी गाली देकर गंदी गंदी वीडियो देकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? बहुत बड़ा मर्द है। अरे मर्द हैं तो आइए, हम लोग भी बिरसा मुंडा का खून का औलाद है, हम लोग भी आपको बता देंगे कि कितना बड़ा मर्द है। सो आइए रामगढ़ या बुलाइए हमको धनबाद, हम लोग पूरा आदिवासी जाएंगे यहाँ से। और आप सवाल एक आदिवासी के सपोर्टर के नाते नहीं, एक पत्रकार के नाते और एक बहन के भाई के नाते, ज्योत्सना करकटा या निशा भगत एक महिला है पहले, उसके भाई के नाते विनीत शर्मा भी आपसे चैलेंज करता है, रामगढ़ आना है, डिबेट करना, आइए, नहीं तो जहां रहते हैं वहां बुलाइए, आपके साथ खुली चुनौती में डिबेट भी करेंगे और जैसे चाहते हैं आपके साथ आएंगे। लोग इस आज यहाँ दिए हैं, कल हम लोग एसपी साहब से भी मिलेंगे और इसको उच्च स्तरीय तक ले जाएंगे। जाना पड़े हाईकोर्ट तो हाईकोर्ट जाएंगे, लेकिन इस यूट्यूबर को हम लोग जेल भेजने का काम करेंगे। झारखंड राज्य में इस वक्त सियासी पारा बड़ा ही गर्म चल रहा है। एक और कुर्मी समाज के लोग जो खुद को आदिवासियत की दर्जा दिलाने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं, जंतर मंतर पर जा रहे हैं, कहीं रेल भी रोक डाल रहे हैं, तो वहीं उनको किसी भी हाल में आदिवासी सूची में शामिल नहीं होने देंगे। इसके लिए आदिवासी समाज भी कमर बांधकर मैदान में उतरे हुए हैं और कह रहे हैं कि आदिवासियत पर हमला किसी भी प्रकार से नहीं होने देंगे। चलिए, ये तो बात थी आंदोलन की कि एक और कुर्मी समाज के लोगों को एसटी का दर्जा चाहिए, दूसरे तरफ आदिवासी समाज किसी भी प्रकार से अपने आरक्षण पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसी भी परिस्थिति में कुर्मी समाज को एसटी में शामिल नहीं होने देंगे। इसके लिए आंदोलन की रूपरेखा चल रही है, दोनों तरफ से आंदोलन का नज़ारा राज्य में देखने को मिल रहा है। लेकिन उस बीच कुछ लोग गिरे स्तर का काम कर रहे हैं, कुछ लोग यूट्यूब पर अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, चंद व्यूज चमकाने के लिए, या फिर कहें तो कुछ नेताओं को खुश करने के लिए नारी शब्द का अपमान करने का काम कर रहे हैं। और ये एक वीडियो है। जरा माँ तो कौन है? तेरा पति है, तेरा जीजा है, तेरा बाप का आदमी है, लोगों के लिए लड़ रहा है, रात दिन 24 घंटे खड़ा रहता है। तेरा अगर उतना हिम्मत है तो तुम बिना मेकअप के एक बार जाके देखो आंदोलन में, तुमको तो ज्योत्सना करके तो तुमको बताना चाहेंगे तुम आदिवासी। बहुत ज्यादा जरूर आप दिखा सकते हैं आपको। ये वो लड़का है जो यूट्यूब में भगवान बिरसा मुंडा के नाम से बिरसा न्यूज चलाता है। ये कहाँ का है ये हमको भी नहीं मालूम है, लेकिन बगल में ये जो तस्वीर है इसको भी आप पहचान रहे होंगे। ये अभी आदिवासी आंदोलन की प्रमुख चेहरा में से एक है, ज्योत्सना करकटा, जिनके द्वारा रांची थाने में आवेदन भी दर्ज कराई गई है कि इनके ऊपर में आपत्तिजनक टिप्पणी किया गया है, इनके साथ गाली गलौज किया गया है, इनके निजी जिंदगी को सार्वजनिक रूप से यूट्यूब और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाकर नारी शब्द का अपमान करने का काम किया गया है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या इस कदर से कोई व्यूअर्स की लालच में इस कदर से गिर जाएगा, या इस कदर से कोई आंदोलन की आग में इस प्रकार से गिर जाएगा कि नारी शक्ति को अपमान करेगा? महिला जो हमारे घर की, आपके घर की और तुम्हारे घर की भी हो सकती है, क्या इस कदर से गिर जाओगे कि टीआरपी के चक्कर में और अपने थोड़े से व्यूअर्स बढ़ाने के चक्कर में किसी महिला को गाली देने का काम करोगे? किसी महिला के निजी जिंदगी को कि वो कहां पर डांस करती है, कहां पर खाती है और किसके साथ उसका संबंध है, वो बताओगे? ये जो बिरसा न्यूज के जो यूट्यूबर हैं, जो चलाते हैं, खबर चलाइए ना, हिम्मत है तो जन मुद्दे को दिखाइए ना। किसी लड़की के ऊपर में इस तरह का आपत्तिजनक टिप्पणी करके आप दिखाना क्या चाहते हैं? टीवी, मीडिया और यूट्यूब पर चिल्ला रहे हैं आप, सामने आकर आपको हिम्मत है तो बोलकर दिखाइए। यहाँ पर वही आक्रोश यहाँ के तमाम लोगों के अंदर में देखने को मिल रहा है। ये आदिवासी समाज के लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, कुर्मी समाज को एसटी में शामिल नहीं होने देंगे। पवन जी हैं यहाँ पर, जितेंद्र जी आज आवेदन लेकर पहुंचे हैं। जितेंद्र जी, क्या कुछ आवेदन लेकर आए हैं? देखिए, हम लोग आज एसटीसी थाना आए थे, जिसने मतलब जैसे कि ज्योत्सना करकेटा और हमारे निशा भगत के ऊपर एक बिरसा न्यूज झारखंड करके यूट्यूब चैनल है, जो कि अमित कुमार नाम है, वो काफ़ी हमारे समाज के बेटी को मतलब गंदा गंदा कमेंट करके वीडियो बनाना, ये सब काफ़ी गलत है। आंदोलन करें ना भाई, आंदोलन के लिए हम लोग कभी मना नहीं है, कुर्मी भी करे, हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन स्वतंत्र तरीके से सरकार को देना है।
सरकार जो फैसला करेगी उसको हम लोग मानेंगे, लेकिन इस तरह एक बहन के प्रति अगर कोई गंदा शब्द से नवाजता है तो बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कर रहे हैं आगे आप? हम लोग इस आज यहाँ दिए हैं, कल हम लोग एसपी साहब से भी मिलेंगे और इसको उच्च स्तरीय तक ले जाएंगे। जाना पड़े हाईकोर्ट तो हाईकोर्ट जाएंगे, लेकिन इस यूट्यूबर को हम लोग जेल भेजने का काम करेंगे। और यहाँ पर हमारे साथ पवन जी मौजूद हैं। क्या कुछ पवन जी मामला हुआ जिसको लेकर यहाँ पर आक्रोशित नजारा देखने को मिल रहा है? वही न बता रहे हैं, ये अमित कुमार अपने आप को बहुत बड़ा मर्द समझ रहा है, हमारे समाज के बहन बेटी के ऊपर लाछन लगाने का काम कर रहा है। तो इसको तो मैं चुनौती देना चाहता हूँ कि आओ और 1 to 1 करो मेरे साथ। अगर डायरेक्टली लड़ना है तो औरत का सहारा क्यों ले रहा है? बहन बेटी को किसी को भी गंदा घिनौना वीडियो एडिटिंग करके दिखाने का क्या मतलब है? ये नामर्दगी का प्रूफ दे रहा है। और आओ, अगर लड़ने का इतना ही शौक है तो आओ 1 to 1 आओ, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। और नहीं आने सकते हो तो बताओ हमको कहाँ आना, हम वहाँ जाके लड़ेंगे। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए उसको? इसके ऊपर हम लोग आगे तक जाएंगे, जितना इसके ऊपर इसको जेल भेजने का काम करेंगे। क्या चाहिए, क्या कहना चाहिए? उसको पावर है तो रामगढ़ जिला में आके दिखा दो अमित जी को, उसका औकात दिखा देंगे हम। देखिए, जो मतलब अपना भाषा का गलत प्रयोग कर रहा है ना, हम लोग चाहते हैं कि भाई आए हम लोग से भिड़े, हम लोग उसको औकात बताने का काम करेंगे और हम लोग उच्च स्तरीय पर जाएंगे और उसको कानूनी कार्रवाई के तहत उसको जेल भेजने का। अरे लड़ना है तो आओ लड़ो हम लोग से। आपको इतना ही टीआरपी बढ़ाना है तो आप जिस विधानसभा में रहते हैं वो चीज़ को दिखाए, नाली कहाँ है, टूटा कहाँ है। मेरा बहन को गंदी गंदी गाली देकर, गंदी गंदी वीडियो देकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? बहुत बड़ा मर्द है। अरे मर्द हैं तो आइए, हम लोग भी बिरसा मुंडा का खून का औलाद है, हम लोग भी आपको बता देंगे कि कितना बड़ा आप मर्द हैं। सो आइए रामगढ़ या बुलाइए हमको धनबाद, हम लोग पूरा आदिवासी जाएंगे यहाँ से और आपसे सवाल पूछेंगे। पूछिए क्या पूछना है। एक आदिवासी के सपोर्टर के नाते नहीं, एक पत्रकार के नाते और एक बहन के भाई के नाते, ज्योत्सना करकटा या निशा भगत एक महिला है पहले, उसके भाई के नाते विनीत शर्मा भी आपसे चैलेंज करता है, रामगढ़ आना है, डिबेट करना, आइए, नहीं तो जहां रहते हैं वहां बुलाइए। आपके साथ खुली चुनौती में डिबेट भी करेंगे और जैसे चाहते हैं आपके साथ आएंगे। और यहाँ पर सोमदेव करमाली हमारे साथ मौजूद हैं। सोमदेव जी, क्या कुछ मामला हुआ, क्या कुछ को लेकर आज आप लोगों के बीच में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है? कोई बिरसा न्यूज करके यूट्यूबर है, कोई अमित कुमार नाम से, हमारी बहन ज्योत्सना क्रिकेटा है, वो हमारे आरक्षण को छीनने का प्रयास कर रहा है। उसके विरोध में लोग आंदोलन कर रहे हैं, चाहे महिला नेत्री हो, नौजवान हो, बूढ़ा बुजुर्ग हो, सब छोटा छोटा बच्चा लेके आए अपने आंदोलन। और उन लोग को आंदोलन से इतना चिढ़ लगा कि बहुत बड़ा मर्द है, बहुत बड़ा। चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि आप सुधर जाइए, नहीं तो फिर उलगुलान हो गया है, अब नौजवान जग चुका है। थाना के पास आए, क्या कार्रवाई? थाना के हम लोग थाना में आवेदन देने आए हैं कि हमारे बहन को गंदी गंदी गाली दे, इसलिए हम लोग एसपी साहब से मिले और एसटीएससी थाना में आए। हम चेतावनी देना चाहते हैं अमित जी कि ये सब फालतू काम मत कीजिए। आपको टीआरपी बढ़ाना बढ़ाइए, कोई मना नहीं किया। आपको लगता है कि हमारे आक्रोश रैली से टीआरपी गिर गया है, इसलिए आप बौखला गए हैं और हमारी बहन माँ बहन को गंदे गंदे गाली दे रहे हैं। ये क्या मतलब है भाई? आप क्या संविधान की इज्जत करते हैं? हमको तो पता ही नहीं। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये लोग ज्योत्सना करकटा के साथ जो बीते दिनों जो अमर्यादित भाषा का टिप्पणी किया गया, जो उनको गाली गलौज किया गया, जो उनके साथ बहुत ही खराब घटिया गंदा सब का प्रयोग किया गया, निजी जिंदगी की तस्वीरों को सार्वजनिक मीडिया के प्लेटफॉर्म पर रख दिया गया, जिससे आदिवासी समाज के लोग मरमराहत हैं और उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दे रहे हैं कि आगे इस तरह की परिस्थिति हुई, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आदिवासी समाज चुप नहीं रहेगा। और आपको खास करके जो आप यूट्यूबर महोदय व्यूअर्स के चक्कर में, टीआरपी के चक्कर में जो नारी समाज की अस्मिता पर आप हमला करने का काम कर रहे हैं, आप उनके साथ जो इस तरह का आपत्तिजनक शब्दों का गाली गलौज करने का काम कर रहे हैं, तो अमित बाबू आपको भी हम चेतावनी दे रहे हैं कि आप में अगर हिम्मत है तो सामने खड़ा होकर आइए। और आप इतने ही बड़े गालीबाज बने हैं और इतना ही बड़ा अगर रिपोर्टिंग का आपके अंदर जुनून जागा है ना, तो विनीत शर्मा के साथ सामने आके 1 to 1 डिबेट कर लीजिए। एक नारी शक्ति के ऊपर में, एक आदिवासी नारी के ऊपर में आप गाली गलौज करने का काम करते हैं। तो अमित जी, आप सामने आकर देखिए, यह आक्रोश हर उस बहन के लिए है जिसके ऊपर आप गाली गलौज करेंगे, चाहे वो निशा भगत बहन के लिए हो, चाहे ज्योत्सना करकटा, वो तमाम वैसी लड़कियां मेरी बहन है। और उनके साथ अगर आप इस तरह का आपत्तिजनक टिप्पणी करेंगे, उनको सार्वजनिक मंच पर आकर गाली गलौज करेंगे और उनको गंदे गंदे शब्दों से नवाजेंगे ना, ये चैलेंज है, ये चैलेंज अमित बाबू आपको कि टीआरपी के चक्कर में आगे बढ़ने का काम ना करें। और मेरा वीडियो आप यूज करके आगे में और पीछे दिखाते हैं कि ज्योत्सना करकटा तुमको, अरे जरूरत नहीं है तुम जैसे लोगों को कि मेरे वीडियो को दिखाओ। हम एक रिपोर्टर के तहत काम करते हैं और सवाल जवाब करते हैं। तुम में हिम्मत है तो ज्योत्सना नहीं, निशा भगत नहीं, देश के प्रधानमंत्री से जाके सवाल जवाब करो।
लेकिन ये क्या अपने टीआरपी को और व्यूअर्स बढ़ाने के लिए एक आदिवासी समाज की युवती को इस प्रकार से सार्वजनिक रूप से गाली देते हो? हम तुम्हारे परिवार के हर लोगों को इज्जत करते हैं। तुम्हारी माँ मेरी माँ है, तुम्हारी बहन मेरी बहन है, लेकिन किसी की बहन पर अगर आंख उठाकर देखोगे तो तुमसे कहे ना कि दोनों तरीके से भिड़ने को तैयार है। तुम भगवान बिरसा मुंडा का नाम रखकर जो पूरे झारखंड के आदिवासी और पूरे झारखंड के एक एक जन को, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा के कारण पूरा झारखंड है, उनके आंदोलन और उनकी आहुति के बदौलत आज हम झारखंडी बोले जाते हैं। और अगर उनके नाम को रखकर तुम दुरुपयोग करने का काम करोगे तो चेतावनी है, और हिम्मत है तो सामना सामनी आके भिड़ लो, चाहे रिपोर्टिंग से भिड़ लो, चाहे जैसे भिड़ लो।